हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी जानते हैं मैं एवरी संडे एक मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, उसी के रिलेटेड एक मोटिवेशनल वीडियो है। लास्ट तक देखिए, कुछ शायद मैं आपका मोटिवेट कर पाऊँ, कुछ आपका इंटरेस्ट इस वीडियो के बाद आपके पढ़ाई में लगे या आपको किस तरह पढ़ना है, आपको कुछ टिप्स मिले। मैं जानता हूँ आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, फॉलो करते हैं या नहीं करते मुझको पता नहीं, लेकिन मुझसे जितना बन पाता है आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे से अच्छे क्रिएटर बहुत सारे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत सारे मेरे से बहुत ओल्ड एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बस जितना बन पाता है उतना मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि आपको मोटिवेट कर सकूं। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कि आप थंबनेल देखा होगा कि बी केयरफुल 10th क्लास स्टूडेंट, दिस इज अ लास्ट चांस। इसका मतलब क्या है? अलर्ट हो जाइए, ये आखिरी मौका है। इसका मतलब ये है कि थर्ड प्री फाइनल आपका स्टार्ट होने जा रहा है 6 मई से। अब ये थर्ड प्री फाइनल के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या नए आंसर्स पढ़ना चाहिए? क्या नई स्ट्रेटजी हमको बनाना चाहिए? क्या हमको नए तरीके से पढ़ना चाहिए? इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहली बात है, नए आंसर्स पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी आपको नया आंसर्स नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आप जितना प्री फाइनल 1 प्री फाइनल 2 में पढ़े हैं उसी को रिवाइज करते हुए प्री फाइनल 3 में हमको पढ़ना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए आंसर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई सोचता है कि मैं तो अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं किया है, मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये आंसर्स, नए आंसर्स हो या पुराने आंसर्स, कोई भी याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी ये वक्त बिल्कुल नहीं है कि आप वह बुक पे डिपेंड रहे या स्कूल पे डिपेंड रहे या टीचर्स पे डिपेंड रहे। ये वक्त सिर्फ आपको अपने आप पर डिपेंड रहने का वक्त है, अपने आप को रिवीजन करने का वक्त है, अपने आप को किस तरह एग्जाम में बनाते हैं वैसा वक्त है आपको। क्योंकि 6 से थर्ड प्री फाइनल शुरू हो रहा है और ये थर्ड प्री फाइनल को आप सीरियस लेके लिखना है कि यही एनुअल एग्जाम्स है। प्री बोर्ड है, समझना चाहिए, प्री बोर्ड एग्जाम है हमारे। अब ये एग्जाम में मैं पास होऊंगा तो मेरी गारंटी है कि मैं एनुअल में कंपलसरी पास हो रहा हूं। बिल्कुल इजी मत लीजिए, लाइट मत लीजिए, इधर उधर से देखने के लिखने की कोशिश मत कीजिए, चीटिंग की कोशिश मत कीजिए। बच के ईमानदारी से जितना आता है आप उतना लिखकर अपने मार्क्स को आप एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, तेलुगु मुझको नहीं आता है तो मैं कितना पढ़ूं? चलिए, मुझको ये रोशन सर मैक्स चैनल से जितना एक वीडियो है वो वीडियो का जितना भी याद कर रहा हूँ मैं लिख लूंगा तो पास होगा। चलिए, ये ईमानदारी से आप पढ़कर लिखेंगे, चाहे आपको 5 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स जितने भी आए, अच्छे मार्क्स 90 मार्क्स आए तो वो आपके अपने मार्क्स होंगे, आपको उसकी सेटिस्फैक्शन अलग ही मिलेगा। अभी भी अगर आप देख के लिखना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा उसका। आप चाहे 90 मार्क्स लाए, 80 मार्क्स लाए, चाहे 80 आउट ऑफ 80 लाए, चाहे 70 80 आउट ऑफ 70 लाए, उसका कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको एनुअल में ये मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होंगे। ये एग्जाम सिर्फ आपको अपने आप को प्रूफ करने का टाइम है, आपको अपने आप को एनुअल के लिए तैयार करने का टाइम है। इसीलिए मैं सीरियसली कहता हूँ, सीरियस हो जाइए। ये एग्जाम को ईमानदारी से बिल्कुल ओन लिखना है कि कितना मैं लिख सकता हूँ। अगर आपको 6-7 सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है तो थोड़ा और मौका आपको मिलेगा। एक 10 डेज 12 डेज कुछ और टाइम आपको मिल रहा है, उसके अंदर आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन देख के चीटिंग करके लिखेंगे तो आपको वहां पर से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि रोशन सर मैक्स चैनल पे हमको प्री फाइनल 3 का और हमको रिवीजन मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिवीजन सारा मैंने अपलोड कर दिया है, कोई रिवीजन दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, इस चैनल पे आपको पुराने मॉडल पेपर्स के, मैथमेटिक्स के, तेलुगु के दूसरे सब्जेक्ट के आंसर जरूर मिलेंगे, वो आप याद करके कंपलसरी जाना है। मैंने पहले कहा था अगर कुछ नए आंसर्स आते हैं या क्योंकि
कुछ मॉडल पेपर्स मैंने सर्च किया है, कुछ अलग अलग आंसर्स भी मिले हैं, वो आंसर्स मैं आपको अपलोड करूंगा। कोई चीज़ में दिक्कत ना हो, आपको कोई चीज़ की कमी ना हो, वो चीज़ भी मैं आपको करने की कोशिश करूंगा अगर आप ईमानदारी से इस चैनल को फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मैंने 4 सेट्स अपलोड किए हैं। वो 4 सेट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके एनुअल के लिए काफ़ी हो जाएगा। उस सेट के कहीं पर भी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तेलुगु में एक वीडियो अपलोड किया है 41 मिनट्स की, वो याद कर लेंगे तो आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आंसर सारे अपलोड किया है। और मैथमेटिक्स है, अब मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा और आपको एवरीडे जितना भी मेरा टाइम 24 आवर्स बचा है सिर्फ आप ही का टाइम है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि सर आप 10th क्लास का नहीं कर रहे। आप जानते हैं 6, 7, 8, 9 लोगों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए 8 to 10 डेज मैंने गैप लिया है 10th क्लास के लिए। अब यहाँ से जितना भी मेरा वक्त है सारा आप ही के लिए है। जितना बन पाता है मुझसे आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। जितने भी मुझसे रिविजन्स मिलते हैं, जितने भी पुराने मॉडल पेपर में मैं वहाँ पर छानूंगा, छानबीन करूँगा, सर्च करूँगा, जो इम्पोर्टेंट मुझको लगता है एग्जाम में आ सकता है आपको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बस आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सीरियस होकर पढ़िए। मैं जितना भी अपलोड करता हूँ उसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है। शायद इसके बाद में कुछ आपको बोलने का मौका भी मुझको ना मिले, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नियर है। 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 1 महीना वो करना है जो पिछले 8 महीने में नहीं किया है, वो 1 महीने में हमको करके दिखलाना है। तो आप 1 महीने में 30 डेज होते हैं। ये 30 डेज को अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से तो 5 टाइम 5 डेज एक सब्जेक्ट मिलेगा। अब वो 5 डेज में आप कितना पढ़ सकते हैं, कितने चैप्टर्स को याद कर सकते हैं या कितना रिवीजन कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर है, वो आप पर डिपेंड है। वो आप भी जाने किस तरह आप कर सकते हैं। मैं इससे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, उतना ही। बाकी का पढ़ना या नहीं पढ़ना, सीरियस लेना, वो आप पर ही डिपेंड है। कई स्टूडेंट्स अभी भी है हमने स्टार्ट नहीं किया है, कमेंट कर रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तो भी स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल टाइम बिल्कुल कम है। कहीं ऐसा ना हो कि हमको एग्जाम में जाकर पछताना पड़े। उससे बेहतर है थोड़ी मेहनत हम कर लेंगे, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्शन जो होता है उन चीज़ों को हम अवॉइड कर देंगे। जो हमारा टाइम होता है, किसी फ्रेंड्स को देने वाला टाइम या फंक्शंस में देने वाला टाइम, स्कूल में देने वाला टाइम, वो टाइम हम स्टडीज़ में लगाएंगे। हम जितना भी बन पाता है याद करेंगे, रिविजन करेंगे। और इससे पहले भी कहा था कि चैप्टर्स को 2 टाइप्स करेंगे, हार्ड चैप्टर, सीडी चैप्टर्स। जो हार्ड होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीटली हमको ऐसे तैयार होना है कि एग्जाम में जाते ही हमको लिखना स्टार्ट करना है। देख के लगना, हाँ ये इजी मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ऐसा आपको पेपर लगना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलेंगे। अब मैथमेटिक्स और तेलुगु के तो मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट भी मिलेंगे। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सभी मिला के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा लेंथी वीडियोस में 5 मिनट से 8 मिनट्स 10 मिनट्स के ही वीडियो आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स के लेंथी वीडियोस मिलेंगे, आप अच्छी तरह फॉलो कीजिए और तेलुगु और मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए और मैथमेटिक्स को लिख लीजिए जितने में मैं अपलोड कर रहा हूँ। और कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर लेंगे, सर एग्जाम्स का OMR शीट बताइए। मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी बना लिया है, उसको मैं अपलोड करूंगा। अभी से अपलोड करूंगा तो एग्जाम से पहले आप भूल जाएंगे, इसलिए एग्जाम्स की खरीद मैं करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी यहाँ से तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, उर्दू, हिंदी, तेलुगु या तेलुगु, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी और सोशल, 7 सब्जेक्ट। और 7 सब्जेक्ट को भी बराबर बैलेंसिंग करते हुए पढ़ना है आपको। और किस तरह पढ़ते हैं ये आप पर निर्भर है, कैसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या टाइम टेबल बनाते हैं, किस तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि आप अभी भी कई स्टूडेंट सेंटर पे डिपेंड या सामने वाले स्टूडेंट पे डिपेंड, ये सभी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। एटलीस्ट 50 to 60% तभी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो भी आए। मैं ही नहीं चाहता कि पासिंग मार्क्स आए, मैं चाहता हूँ 90+ मार्क्स आए, A ग्रेड आए सबको, 10 पॉइंट्स आए सबको। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो अपने आप को वीक समझते हैं, आप वीक है नहीं, आप अपने आप को वीक बना रहे हो। आपका माइंड अपने आप को वीक बना रहा है। आपका माइंड कहता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझको नहीं आता, ये सब्जेक्ट मुझको नहीं आता। अगर उस माइंड को आप डाइवर्ट करते हुए थोड़ी उस सब्जेक्ट पे मेहनत करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे लिए ईजी है, मैं पढ़ सकता हूँ।
लेकिन आपकी काहली की वजह से आपको नहीं समझना आता है, ये आपको रहने की वजह से, या सब्जेक्ट फोबिया, सब्जेक्ट का डर रहने की वजह से आपको वो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। मैं इससे पहले भी कहा था, किसी सब्जेक्ट को या किसी को हम सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता है तो वो सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जैसे आप हमारे फ्रेंड है, किसी को हम पसंद नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उसको दुश्मन की निगाह से देखते हैं, कुछ भी कहे हमको नेगेटिव ही लगता है। उसी तरह कोई सब्जेक्ट हमको पसंद नहीं आता है तो उसको हम दुश्मन की निगाह से देखते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव वे में सोचते हैं। कोई भी इजी क्वेश्चन भी रहा तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश नहीं करते, ये हमारी कमजोरी है। तो इसलिए मैं प्यारे स्टूडेंट्स, चैनल पे इसी तरह बने रहिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे इस चैनल से, मैथमेटिक्स और तेलुगु के मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के में मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, सिर्फ सुनना नहीं है हमको, प्रैक्टिकली पढ़ कर बताना है हमको। ऑल द बेस्ट।